मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मानसून अब लगातार नया रूप दिखा रहा है। कहीं तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं दिन भर बादलों और रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम पूरी तरह बदल दिया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जबकि अब मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान बता रहा है कि अगले 24 घंटे भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी फिलहाल मानसून कमजोर पड़ने के कोई संकेत नहीं हैं। सबसे पहले बात उन जिलों की जहां सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश से छोटे नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, निचले इलाकों में जलभराव बढ़ सकता है और कुछ ग्रामीण मार्गों पर आवागमन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रायसेन, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और सिवनी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां कई दौर की बारिश हो सकती है। कहीं सुबह हल्की वर्षा होगी, तो कहीं दोपहर और शाम के समय तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। राजधानी भोपाल में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। वहीं इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल, विदिशा, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम, कटनी, मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, मुरैना और भिंड सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा जिले के हर्रई क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां लगभग 6 इंच पानी बरसा। पचमढ़ी में करीब 5 इंच और बैतूल के भैंसदेही में 4 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई। लगातार बारिश के कारण कई छोटे नदी नाले उफान पर आ गए और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन गई। दुर्भाग्य से इस सक्रिय मानसून के बीच एक दुखद हादसा भी सामने आया। बैतूल में मूसलाधार बारिश के दौरान रेलवे की बाउंड्री वॉल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना बताती है कि लगातार बारिश के दौरान पुराने और कमजोर निर्माणों के आसपास अतिरिक्त सावधानी बरतना कितना जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर इस समय मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शीयर जोन एक साथ सक्रिय हैं। यही तीनों मौसमीय तंत्र लगातार नमी पहुंचा रहे हैं और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों को मजबूत बनाए हुए हैं। इसी कारण कई जिलों में एक के बाद एक बारिश के दौर बन रहे हैं। इस बारिश का असर खेती पर भी दिखाई देने लगा है। जिन क्षेत्रों में पिछले दिनों नमी की कमी महसूस हो रही थी, वहां अब सोयाबीन, धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों को अच्छी राहत मिल रही है। हालांकि जहां लगातार भारी बारिश होगी, वहां किसानों को खेतों में जलभराव पर नजर रखनी होगी ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। बारिश के आंकड़ों में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। प्रदेश अब भी सामान्य वर्षा से पीछे है, लेकिन लगातार सक्रिय मानसून के कारण यह अंतर कम होने की संभावना बढ़ रही है।
यदि अगले कुछ दिन भी इसी तरह बारिश जारी रहती है तो कई जिलों में वर्षा की कमी तेजी से पूरी हो सकती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगले 24 घंटे पूरे मध्य प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से संवेदनशील रहने वाले हैं। भारी बारिश वाले जिलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है, जबकि बाकी प्रदेश में भी बादल और बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो बारिश हो रही है वह केवल एक दिन का असर नहीं है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसूनी सिस्टम अभी पूरी तरह कमजोर नहीं होगा। मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शियर जोन की संयुक्त सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। यही वजह है कि 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार धार, झाबुआ, रतलाम और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में फिर से तेज बारिश का खतरा बना रहेगा। वहीं उज्जैन, नीमच, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, राजगढ़, गुना, पांढुर्णा और सिवनी में भी कई दौर की भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि जुलाई का अंतिम दिन और अगस्त की शुरुआत भी मानसून के नाम रहने वाली है। अब किसानों की बात करें तो यह समय खरीफ फसलों के लिए बेहद निर्णायक है। सोयाबीन की फसल इस समय तेजी से बढ़वार के चरण में है। जिन खेतों में पिछले सप्ताह तक नमी की कमी थी, वहां लगातार हो रही बारिश ने पौधों को नई ऊर्जा दी है। पर्याप्त नमी मिलने से जड़ें मजबूत होंगी, नई शाखाओं का विकास बेहतर होगा और आगे फूल बनने की प्रक्रिया भी अच्छी रहने की उम्मीद है। यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश होती रही तो उत्पादन की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। हालांकि जिन जिलों में लगातार अति भारी बारिश होगी, वहां किसानों को विशेष सावधानी रखनी होगी। खेतों में लंबे समय तक पानी भर जाने से सोयाबीन की जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती। इससे जड़ सड़न, पीलेपन और फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जहां भी जलभराव दिखाई दे, वहां पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी होगा। बारिश थमने के बाद खेतों का निरीक्षण करना और रोग के शुरुआती लक्षणों पर तुरंत कार्रवाई करना भी फसल बचाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धान की रोपाई वाले क्षेत्रों के लिए यह मौसम काफी अनुकूल बना हुआ है। लगातार नमी मिलने से पौधों की पकड़ मजबूत होगी। मक्का, अरहर, उड़द और मूंग जैसी फसलों को भी पर्याप्त नमी का लाभ मिलेगा। जिन किसानों ने हाल ही में खाद का प्रयोग किया है, उन्हें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों के बहाव पर नजर रखनी चाहिए। लगातार बारिश का असर अब जल संसाधनों पर भी दिखाई देगा। छोटे बांध, तालाब और नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इससे आगे चलकर सिंचाई और पेयजल की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों, उफनते नालों और कमजोर पुल पुलियों के आसपास जोखिम भी बढ़ेगा। इसलिए मौसम विभाग के अलर्ट वाले जिलों में अनावश्यक यात्रा से बचना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून ने इस अंतर को कम करना शुरू कर दिया है। यदि 1 अगस्त तक यही स्थिति बनी रहती है, तो कई ऐसे जिले जो अभी भी सामान्य वर्षा से पीछे हैं, वे भी बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। इससे खरीफ सीजन को मजबूती मिलेगी और जलाशयों में भी पानी का स्तर बढ़ेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए आने वाले 2 से 3 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम फिलहाल खेती के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन भारी बारिश वाले इलाकों में सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। संकेत यही हैं कि मानसून अभी पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा और जुलाई का समापन तथा अगस्त की शुरुआत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश के साथ होने की संभावना है।